हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट परसेंटेज क्लास नंबर 13। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसिकली मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, पास फेल, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सो देख लो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो जस्ट अ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि पता नहीं कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो जस्ट इसको एक सिचुएशन की तरह देखो एंड जस्ट एनालाइज द परसेंटेज। सो क्या दिया है? दीक्षा ऑब्टेन 50% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड स्कोर्ड 30 मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, सो जितने का भी टोटल एग्जाम है, ठीक है, जितने मार्क्स का भी टोटल एग्जाम है, उसमें से दीक्षा ने कितना मार्क्स स्कोर किया? 50%। बट ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स देखा गया कि ये पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा ही निकला। ठीक है, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इन द एग्जाम इज 400, सो 400 का टोटल एग्जाम था, तो इस इंसान को कितना मिला? 50%, यानी उसको कितना मिला होगा? 200। बट ये जो 200 है, ये पासिंग मार्क्स का जो वैल्यू है, ठीक है, पासिंग मार्क्स का जो वैल्यू है, परसेंटेज नहीं वैल्यू, ठीक है, इससे कितना ज्यादा है? ये 30 ज्यादा है। यानी पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा? 170। ये समझ में आ गया है? दीक्षा दिस पर्सन स्कोर्ड 50%, यानी जितना मार्क्स था उसका 50%, आधा उसने स्कोर किया। बट उसने जितना स्कोर किया, उसका स्कोर पासिंग मार्क्स के वैल्यू से 30 ज्यादा है, तो पासिंग मार्क उससे 30 कम होगा। ठीक है, 170 होगा। अब ये तो वैल्यू निकल गया पासिंग मार्क्स का, बट अभी आपको पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 170 मुझे स्कोर करना है, अगर जस्ट मुझे नेक टू नेक पास करना है तो, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। तो 170 स्कोर करना है आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 400। सो 2 से 85, 2 से 2, 85 डिवाइडेड बाई 2, 85 का आधा कितना हो जाएगा? 42.5%। ठीक है, देख लो समझ में आया कि नहीं? क्या कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो वन लाइन वाला क्वेश्चन है, जस्ट वही डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना है। द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम इज 650। ठीक है, यानी 650 मार्क का टोटल एग्जाम था। ये एक ही पेपर था या बहुत सारा पेपर था, जो भी है, पूरा का पूरा एग्जाम 650 मार्क्स का था। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 60% मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन, फाइंड द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय हिम। कितना होगा? 60% ऑफ 650, ठीक है, 390 होगा। 60% ऑफ 650, ठीक है, 0 और 0 कट जाएगा। 65 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 390। ठीक है, ऐसे ही पहला एक दो क्वेश्चन सिंपल डाला है थोड़ा सा। चलो ये भी मतलब वन लाइन वाला क्वेश्चन ही है। इसमें अगर कोई बस फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता है 33.33% का, तो हो जाएगा। 480 आ रहा है? अच्छा देखो क्या बोला है। अनुज स्कोर्ड 33.33% मार्क्स इन एन एग्जाम, यानी टोटल जितने का भी पेपर था, वो तो हमको नहीं पता कि टोटल कितने का पेपर था, तो हम लोग मान लेते हैं कि कितने मार्क्स का टोटल पेपर था? टी मार्क्स। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक दिया है, क्लास 12 दिया है, तो हमको पता है ना कि 500 मार्क का टोटल पेपर होता है, 600 मार्क का अगर 6 सब्जेक्ट है तो 100 करके। ठीक है, सो टी मार्क्स का टोटल एग्जाम था, उसमें से उसको कितना मिला? 33.33%। तो 33.33% क्या होता है? 1/3। 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई
1/3 ऑफ टी, तो उसको कितना मिला 160, तो टी का वैल्यू कितना आएगा 480। ठीक है, नहीं समझ आए तो इससे पहले और एक लाइन भी आप लिख सकते हो जस्ट फॉर रेफरेंस, कि इस इंसान को मिला 33.33% ऑफ टी, और जिसका वैल्यू कितना है 160। ठीक है, एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि इस इंसान को 33.33% मिला, किसका, टोटल का, और एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि उसने कितना स्कोर किया 160 स्कोर किया, तो ये भी उसका मार्क्स है, ये भी उसका मार्क्स है। ये वाला मार्क्स डायरेक्ट वैल्यू में है और ये वाला मार्क्स परसेंटेज में है। ठीक है, तो बस इस परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखो, ये तो पता ही होगा, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का। अदरवाइज आप इसको बस फ्रैक्शन वैल्यू लिख के ही कर सकते हो। कि 33.33 का फ्रैक्शन क्या है 1/3, यानी देखो उसको 3 पे 1 मिला, ये कहने का तो मतलब, ये फ्रैक्शन लिखने का मतलब वही है। अगर कोई बोलता है कि मुझे 33.33% मार्क्स मिला, यानी मुझे 1/3 मार्क्स मिला, तो 1/3 मतलब क्या, कि मुझे 3 भाग में से 1 भाग मार्क्स मिला है। यानी टोटल एग्जाम अगर 3 भाग का था, टोटल एग्जाम अगर 3 मार्क का था, तो उसको कितना मिला है 1 मिला है। टोटल एग्जाम अगर 300 का था, तो उसको कितना मिला है 100 मिला है। बट ये रिलेशन तो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको हमेशा 3 भाग का 1 भाग ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी टोटल एग्जाम को मैं 3 मार्क का पकड़ सकता हूं, 3 यूनिट। अगर कोई बोलता है कि टोटल एग्जाम कितने रेशियोज का हो रहा है, तो टोटल एग्जाम इज इक्वल टू, या टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 3 रेशियोज। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 1 रेशियोज। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड है कितना 160, यानी 1 का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू 160 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 160, कितना होगा यहाँ पे 480। ठीक है, तो ऐसा लिख के भी कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा यही से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, क्लियर है? चलो सॉल्व करो ये वाला। निकालो भाई, कॉपी किताब कलम सब निकालो। फोर 50 कितना आ रहा है 170, 2 85, 425 आ रहा है। पूरा ऐसा प्रॉपर लिख के भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि टोटल मार्क्स क्या है, मतलब जितने का एग्जाम हो रहा है, दिस इज टी मार्क्स। ठीक है, अच्छा, रमन स्कोर्ड कितना 155,
बट ही फेल्ड बाय 15 मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि पासिंग मार्क्स से उसको 15 मार्क कम मिला है, फेल्ड बाय 15 मार्क्स, यानी अगर उसको और 15 मिल जाता तो वो फेल नहीं करता। तो और 15 मार्क्स उसको दिलवा दो तो कितना हो जाएगा उसका, 170 हो जाएगा, 155 तो है ही, यानी वो 15 मार्क्स बस दूर है, 15 कम मिला है ना उसको, तो अगर 15 मिल जाता तो कितना मार्क्स हो जाता उसका, 170 हो जाता। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स जो है वो है 170, राइट। बट पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%, क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा हुआ है इफ अ स्टूडेंट मस्ट, इफ तो नहीं होगा यहाँ पे, अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम। ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम, यानी 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए, यानी पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, 40%। ठीक है, तो 40% ऑफ टी, ये क्या है, ये है पासिंग मार्क्स, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है, परसेंटेज में हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 40% हो गया पासिंग परसेंटेज, अगर मैं इसको टोटल पे अप्लाई कर दूं तो 40% ऑफ द टोटल, ये एक वैल्यू ही तो आएगा ना, समझ में आ रहा है, इसका जो फाइनल आउटपुट है, दिस वोंट बी अ परसेंटेज, दिस विल बी अ वैल्यू। ठीक है, अभी आपको एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये परसेंटेज में है, जो कि सही है, बट इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एक वैल्यू में आएगा। ठीक है, और जो वैल्यू में जो आएगा वो वैल्यू ही क्या है, 170 है, यही आएगा। मतलब अगर मुझे टी का वैल्यू पता होता और अगर मैं कैलकुलेट कर लेता तो इसका आंसर क्या आता, 170 ही आता। ठीक है, तो दिस इज पासिंग मार्क्स। ठीक है, दिस इज पासिंग मार्क्स, जिसको एकदम कोर वैल्यू में रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज ऑल्सो पासिंग मार्क्स, बट इसको परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो 40% क्या होता है, 2/5 होता है 170, 2 से कैंसिल करेंगे तो 85 आएगा, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 85 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरह, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब इतना कन्वेंशनली ना लिख के। 40% क्या है, 2/5, यानी किसी इंसान को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, यानी 2/5 ऑफ द मार्क्स चाहिए। 2/5 ऑफ द मार्क्स ऐसे बोलोगे तो समझ में आएगा, 2/5 ऑफ द मार्क्स मतलब क्या, 5 भाग में से 2 भाग उसको चाहिए। ठीक है, यानी अगर 50 का एग्जाम हो रहा है तो 20 उसको चाहिए, अगर 500 का एग्जाम हो रहा है तो 200 तो उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इतना मार्क्स उसको चाहिए, यानी टोटल मार्क्स का रेशियो क्या हो गया, 5 रेशियोज, और पासिंग मार्क्स का रेशियो क्या हो गया, 2 रेशियोज। अब मुझे पासिंग मार्क्स तो पता है, क्योंकि रमन को 155 मिल रहा है, बट वो 15 मार्क्स से फेल करता है, यानी 170 मिल जाता तो वो पास हो जाता, तो यानी पासिंग मार्क्स क्या हो गया, 170 हो गया, यानी 2 रेशियोज इज इक्विवेलेंट टू 170। तो 2 का वैल्यू 170 है, मतलब 1 का वैल्यू, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, इंटू 85 कर देते हैं, यानी इंटू 85 करेंगे तो 170 आएगा, तो इसके साथ भी इंटू 85 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। ठीक है, सो दोनों तो मतलब एक ही मेथड है, और मतलब अलग अलग मैंने जस्ट वर्जन बताया है, तो ट्राई टू राइट एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाते हुए चलना अपना। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, चलो करो ये वाला। और भी बहुत सारा क्वेश्चन था आज के क्लास में, बट मैंने और लिया नहीं, मतलब कुछ तो प्रैक्टिस के लिए भी देना है, तो सब नहीं लिया मैंने।
अच्छा परसेंटेज का लाइक आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ बट लाइक आई हैव ए प्लान इन माय माइंड कि परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेशन अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लंबा, तो वो मैं ऑनलाइन करवा दूं क्या? मतलब एक तो और एक क्लास होगा जो कि मेंस का होगा, वो अभी हो 10 दिन बाद हो 20 दिन बाद हो, वो थोड़ा गैप देके करेंगे क्योंकि आप लोग पूरा रिवीजन भी कर लो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस रहेगा, मेंस का क्लास होगा तो मतलब अभी एकदम करके वो फायदा भी नहीं है, ठीक है, आप लोग थोड़ा रिवीजन भी कर दो तो थोड़ा सही लगेगा, तो वो तो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, बट आई एम प्लानिंग ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेगा। आज कौन सा क्लास है? 13th क्लास है ना, तो ये 13 क्लासेस में जिस तरीके का जितना भी क्वेश्चंस हुआ है सब मिक्स्ड रहेगा, तो वो मैं ऑनलाइन ही वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्या बोलते हो, या क्लास में करवाना है? देख लो आप लोग, प्रैक्टिस करो कुछ दिन, देखो कैसा क्या डाउट निकल रहा है कुछ, या फिर ये भी कर सकते हैं, यू गाइज स्टडी परसेंटेज फॉर द नेक्स्ट 10 days और 15 days, सबका कुछ ना कुछ तो डाउट्स होगा, सबके सबसे अगर एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेंगे तो वही पे 20 क्वेश्चन बन जाएगा, तो मुझे क्वेश्चंस पहले सेंड कर देना, मैं पीपीटी बना दूंगा एंड लाइक डाउट सेशन जैसा रख देंगे उसको, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब प्रैक्टिस सेशन होना और डाउट सेशन होना मोर और लेस एक ही बात है। प्रैक्टिस सेशन में भी मुझे मिक्स क्वेश्चंस लेके आना है जो कि मुझे ढूंढ के लाना है, और डाउट सेशन में भी मतलब आप लोगों का जिस जिस कैटेगरी में, जैसे कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, किसी को वोटिंग में डाउट होगा, जब प्रैक्टिस करोगे डाउट तो श्योर निकलेगा, ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, तो बता देना कैसे करना है, तो आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। कितना आ रहा है देखो, हाँ, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 82% मार्क्स इन एन एग्जाम विथ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, he got 80% in the first subject, 70 in the second, 95 in the third, 75 in the fourth। अच्छा, तो ओवरऑल एग्जाम कितने सब्जेक्ट का हुआ था? 5 सब्जेक्ट का हुआ था, तो हम लोग सिंपल बेस वैल्यू जैसे ही मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का हुआ है तो टोटल एग्जाम का मार्क्स कितना है? 500। और उस इंसान को अगर ओवरऑल 82% मिल रहा है, 82% किसी सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन ध्यान से देख लो इसको, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 82% मार्क्स इन एन एग्जाम नॉट इन ए सब्जेक्ट, यानी सब मिला के उसको 82% मिला है, तो उसको अगर 82% मिला है तो 82% ऑफ 500, परसेंटेज से दोनों जीरोस कट जाएगा, 82 इंटू 5 कितना होगा? 410, ठीक है, तो उस स्टूडेंट को 5 का 5 सब्जेक्ट में जितना मार्क्स मिला उसका टोटल करने पे क्या आता है कि उसको कितना मिला है टोटल? 410। तो अब देखते हैं पहले सब्जेक्ट में कितना मिला उसको, 100 में से कितना, 100 का ही मैं पेपर ले रहा हूं, कुछ तो मेंशन नहीं किया उन्होंने, तो इक्वली लेंगे, ठीक है, तो 100 में से कितना मिला? 80। नेक्स्ट वाले में 100 में से कितना मिला? 70। थर्ड वाले में 100 में से मिला 95। फोर्थ में उसको 100 में से मिला 75, ठीक है, और फिफ्थ वाले में हमको निकालना है कि उसको कितना मिला है। टोटल पेपर यहां पे 500 का हुआ था और टोटल उसको कितना मिल रहा है? 410, ठीक है, यही वाला वैल्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज 82% है, और 82% 500 में से एक इंसान को तभी मिल सकता है जब उसका पांचों सब्जेक्ट का टोटल कितना हो? 410 हो। तो अभी देख लो यहां तक कितना हो रहा है, 80 और 70 150, इधर 5 ले लो 100 हो जाएगा, 150 और 100 250, 250 और 70 कितना हो गया? 320। तो 4 सब्जेक्ट मिला के 320 मार्क्स हो गया, बट उसका टोटल आता है 410, यानी लास्ट वाले सब्जेक्ट में उसको कितना मिलना चाहिए? 90 मिलना चाहिए, क्योंकि 320 प्लस 90 तभी जाके 410 होगा, तो लास्ट सब्जेक्ट में उसका परसेंटेज कितना होगा? 90 मिल रहा है आउट ऑफ 100, तो 90% ही होगा, ठीक है। व्हाट वाज हिज परसेंटेज स्कोर इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया?
तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस में मत रहो, बस सिंपल 100 लेके आप सॉल्व कर लो। अगर कुछ एक्स्ट्रा होना होता तो वो लोग जरूर मेंशन करते इस चीज को, ठीक है। और इक्वल वेटेज भी दिया है, ठीक है, ये बात तो वैसे भी दिया ही हुआ है और ये टेकन फॉर ग्रांटेड भी है, ठीक है। ऑल्दो मतलब जैसे डिग्री वगैरह में हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज नहीं होता है, वहां पे क्रेडिट पॉइंट्स अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो सब तो एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन हो गया, तो वैसा तो क्वेश्चन रहेगा नहीं। चलो करो। फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखो एंड देन उसके बाद सोचो। कितना आ रहा है? 8 मैंने 240 मैंने 30 30 मैंने 90 108। अरे तो उसको कितना मिला, आरती को कितना मिला मार्क्स? 37.5%। किस चीज का? टोटल का, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। सो 37.5% ऑफ टोटल, ये हो गया आरती का मार्क्स। बट इस मार्क्स से वो पास कर पा रही है क्या? नहीं। एंड नीड 18 मोर मार्क्स टू पास द एग्जाम, यानी उसके मार्क्स के साथ उसको और 18 मार्क्स चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पासिंग मार्क्स बोलेंगे, है ना। ये मार्क्स उसको मिल रहा है बट उसको 18 और चाहिए, तो मैंने 18 ऐड किया, अब ये वैल्यू जितना आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पासिंग मार्क्स बोलेंगे, तभी आप उसको पासिंग मार्क्स बोल सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो देख लो 37.5% कितना होता है? 3/8 इंटू टोटल का तो वैल्यू दिया हुआ है, टोटल एग्जाम 240 का हो रहा है, प्लस में 18, ठीक है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? 90 और 18 108, तो यही है पासिंग मार्क्स। फाइंड द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, वही होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये लिख के यहां से भी कर सकते थे, ठीक है। 37.5 कितना हो गया? 3/8, ठीक है। अच्छा इसको उस साइड लिख दो, दिख रहा है क्या पीछे से? सो 3/8 उसको मिला, यानी 8 में से 3 मिला उसको, 3/8। आरती स्कोर्ड 3/8 ऑफ द मार्क्स, यानी अगर 8 मार्क का एग्जाम था तो उसको 3 मिला है, ठीक है। यानी टोटल मार्क्स का रेशियो कितना है? 8, और मार्क्स ऑब्टेन्ड का रेशियो कितना है? 3। बट टोटल मार्क्स तो 240 है, तो ये तो इंटू 30 का रिलेशन आ रहा है, तो यहां पे भी इंटू 30 का रिलेशन होने से आरती को 90 मिला, बट 90 मिलने के बावजूद भी वो तो पास नहीं हो रही है, पास होने के लिए उसको 18 और चाहिए, तो 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। सो सी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे लिखने पे इतना इतना भी ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे लिखने पे इतना कम टाइम लग रहा है, बट एक हैबिट डेवलप करो धीरे धीरे कि फ्रैक्शन वैल्यू को लेके ही डील करना है, फ्रैक्शन वैल्यू को लेके ही डील करना है। अगर उसका हैबिट डालोगे तो फिर
बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि आप फंस जाओगे या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तब आपको टाइम गैप मतलब टाइम डिफरेंस रियलाइज होगा। यहाँ पे तो ठीक है, मतलब किसी का कैलकुलेशन अगर बेसिक थोड़ा सा फास्ट है तो वो उसको और इसको सेम टाइम में ही कर लेगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्टेप्स लिखेगा ही नहीं मैंने जितना लिखा है, मैंने तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो करो। हो गया? कुछ आ रहा है? कितना आगे बढ़े? कितना आ रहा है? अच्छा, करते हैं धीरे धीरे आराम से, ठीक है। दो तीन तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में चलते हैं, पूरा इलेबोरेशन करते हैं इसका। सो क्या है, स्टूडेंट स्कोर मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स टू पास एन एग्जाम, ठीक है। If a student scores 270 marks and his score is 16.67% less than the passing marks, तो 16.67 क्या होता है? -1/6। देखो अभी तक हम लोग ज्यादातर टाइम इस परसेंटेज के साथ डील करते हुए आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज या फिर ऑब्टेन्ड परसेंटेज। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, आरती को कितना मार्क्स मिला था? 37.5%। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का परसेंटेज या फिर पासिंग मार्क्स का परसेंटेज। बट इस क्वेश्चन में एक नया है, ये जो 16.67% है, ये किस चीज का परसेंटेज है? ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और पासिंग मार्क्स को कंपेयर करके एक परसेंटेज निकाला गया है, ठीक है। अब समझो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 16.67 है तो 1/6 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे लेस है तो माइनस लगा लिया। देन के बाद क्या है? पासिंग मार्क्स, यानी ये 6 जो है, ये 6 किसका रेशियो है? पासिंग मार्क्स का, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स का रेशियो 6 है, तो पासिंग मार्क्स के साथ और क्या कंपेयर हो रहा है? देखो ना क्या बोला है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 270
marks and score is 16.67% less than the passing marks. तो passing marks के साथ क्या कंपेयर हो रहा है? अभी तक समझ में नहीं आया? उस स्टूडेंट का स्कोर, if a student scores 270 marks and his score is, उस स्टूडेंट का मार्क्स इतना परसेंट कम है पासिंग मार्क्स से, तो क्या कंपेयर हो रहा है? हाँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड या स्टूडेंट का स्कोर, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वो कितना है फिर? 5 है, क्योंकि बोला है कि 6 पे एक कम है ना, 16.67% लेस, यानी 1/6, यानी 6 के ऊपर एक कम है, लेस है, तो ये अगर 6 है तो ये कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो अब देख लो स्टूडेंट का जो स्कोर है, स्टूडेंट का स्कोर कितना रेशियो है? 5 रेशियो। 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 270। तो इनटू क्या करना पड़ेगा बताओ तो? काटने से क्या आएगा? 5 और 2 54 आएगा, ठीक है। ऐसा कैंसिल करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख दो, इंटू 54। तो 5 इंटू 54, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, ठीक है। तो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 54 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे? 324 आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया क्या हमारा? पासिंग मार्क्स। परसेंटेज तो था ही पहले से, ठीक है। तो अब मुझे निकालने बोला है फाइंड हिज परसेंटेज स्कोर। तो देखो, पासिंग परसेंट हो या उस स्टूडेंट का मार्क्स ऑब्टेन का परसेंटेज हो, दुनिया का सब कुछ सारा परसेंटेजेस, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का सारा परसेंटेजेस किसके साथ कनेक्ट होगा? टोटल मार्क्स के साथ, क्योंकि पासिंग परसेंटेज भी टोटल मार्क्स के ऊपर बेस्ड होगा कि 500 में से तुमको इतना चाहिए, या फिर मार्क्स ऑब्टेन का परसेंटेज भी टोटल मार्क्स पे बेस होगा कि 500 में से तुमको इतना मिला है, ठीक है। तो पहले तो टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, चलो, कि पासिंग परसेंटेज कितना है? 45% ऑफ टी, बट इसका वैल्यू कितना है? 324। 45% क्या होता है? 9/20, ठीक है। परसेंटेज में के लिस्ट में आपको दिख जाएगा 45% इज 9/20। तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 36, और ये 20 ऊपर जाएगा तो टोटल मार्क्स कितना आ गया? 720। ये निकला टोटल मार्क्स 720। अब मुझे इस स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है, तो इस स्टूडेंट का परसेंटेज क्या होगा? इस स्टूडेंट को कितना निकल रहा है, मतलब कितना मार्क्स आ रहा है? 270 मिला, कितने में से? 720 में से, इंटू 100। 9 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, बाकी और कुछ कैंसिल आउट मत करो। 3/8, 3/8 का मतलब क्या होता है? 37.5, ठीक है। तो ये वाला मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है, मतलब अपने बेस के लिए सही है ये, बट एग्जाम के लिए सही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से एकदम अपना माइंड ओपन रखो, खाली रखो, समझते हैं क्या बोला उन्होंने। इसको तो, ये तो पासिंग परसेंटेज है, ये उस स्टूडेंट को मिला हुआ मार्क्स है, ठीक है। इन सबको तो देखेंगे बाद में। यहाँ पे जो एक कोरिलेशन दिया हुआ है, दिस कोरिलेशन इज व्हाट, कि उस इंसान को जो मिला है मार्क्स वो पासिंग मार्क्स से इतना प्रतिशत कम है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया हमने -1/6, यानी 6 में से एक कम कितना है? 5 है। यानी पासिंग मार्क्स अगर 6 यूनिट है, 6 रेशियो है, तो उस इंसान को मिला हुआ मार्क्स कितना है? 5 रेशियो है, ठीक है। तो 5:6। अब उस इंसान को मिला हुआ मार्क्स अगर 5 रेशियो है, इसका तो वैल्यू भी है हमारे पास 270, तो 270 के साथ कंपेयर करके एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया, वही मल्टीप्लाई करके पासिंग मार्क्स कितना निकल गया? 324, ठीक है। माइंड इट, पासिंग मार्क्स निकला, पासिंग मार्क्स, परसेंटेज तो पहले से था। अब ये क्या है? पासिंग का मार्क्स है, ये क्या है? पासिंग का परसेंटेज है। तो दोनों को इक्वेट करने से टोटल निकल जाएगा, क्योंकि
सब सारा परसेंटेज, एग्जाम का सारा परसेंटेज टोटल से ही कनेक्ट होगा। सो 45% ऑफ टोटल ये भी हो गया पासिंग मार्क्स, और 324 ये भी हो गया पासिंग मार्क्स। दोनों को इक्वेट करो, टी का वैल्यू निकल गया 720, यानी 720 मार्क का टोटल एग्जाम हुआ था। उसमें से उस इंसान को 270 मिला, तो निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज मिला है। तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है 3/8, और मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, इसको भी 4 से काट सकते हैं, बट वो तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। 3/8 मतलब क्या होता है 37.5, ठीक है। अब बात यह है कि बहुत ज्यादा घूम के आए हम लोग, ठीक है। तो ये मार्क्स के साथ कनेक्ट ना करते हुए, मार्क्स वगैरह नहीं निकाल के, हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज के बारे में ही सोच सकते थे, ठीक है। क्योंकि सी पासिंग मार्क्स हो या फिर उस स्टूडेंट का स्कोर हो, ठीक है, जो परसेंटेज का रेशियो होगा वही उनके मार्क्स का रेशियो होगा। अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछता हूं कि ये वाला जो रेशियो है, ये रेशियो पासिंग, मैंने तो यहां पे ये लिखा है पासिंग मार्क्स इज टू स्टूडेंट स्कोर या स्टूडेंट्स का मार्क, ठीक है, पासिंग मार्क इज टू स्टूडेंट्स मार्क्स। तो क्या ये पासिंग परसेंटेज और स्टूडेंट का परसेंटेज का रेशियो नहीं हो सकता? क्या वो रेशियो अलग होगा या सेम होगा? बताओ, वो वाला रेशियो अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज किससे कनेक्टेड है? दोनों ही चीज का बेस वैल्यू क्या है? टोटल मार्क्स। अगर ऐसा कुछ होता कि ये पासिंग मार्क्स किसी और वैल्यू पे डिपेंडेंट है और ये स्टूडेंट का स्कोर किसी और वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो दोनों का वैल्यू का रेशियो और दोनों का परसेंटेज का रेशियो हम लोग सेम नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू का रेशियो है तो यही परसेंटेज का भी रेशियो है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट कि पासिंग मार्क्स को अगर हम लोग परसेंटेज में देखेंगे और स्टूडेंट के स्कोर को भी हम लोग अगर परसेंटेज में देखेंगे, तो इसका रेशियो कितना आएगा? यही आएगा, अलग नहीं आएगा कुछ। तो पासिंग का परसेंटेज 6 रेशियोज, स्टूडेंट का परसेंटेज 5 रेशियोज। पासिंग का परसेंटेज कितना है, यानी 6 का वैल्यू कितना आ रहा है 45%, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो हालांकि कट नहीं रहा है, बट थोड़ा आप सोचो ऐसा, 6 एकदम क्लोज चले जाओ, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, तो 7 तो हो जाएगा, मतलब इंटू 7 तो होगा, बट थोड़ा ज्यादा होगा। और कितना जाना है हमको 3 जाना है, तो 7.5 कर दो। समझ में आ रहा है ना? 6 इंटू 7 इज 42, ठीक है। एंड साथ में और 3 चाहिए हमको, तो 6 इंटू 0.5 यानी 6 का आधा कितना हो जाएगा, और 3, तो 45 हो गया, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे इधर 7.5, सीधा हिसाब है, 6 इंटू 7 42 और 6 इंटू 0.5 3, 42 और 3 कितना 45। तो यहां पे भी क्या होगा, ठीक है। 5 इंटू 7 कितना होता है 35 होता है। 5 इंटू 0.5, 5 का आधा, 5 का आधा कितना है 2.5, 2.5, तो 35 और 2.5 कितना हो जाएगा 37.5%, ठीक है। तो ऐसा सोच लेना था आपको ये चीज, ठीक है। अच्छा, और एक तरीका है, मतलब जो मतलब यहां पे जो समझा है वही वाला तरीका है, बट थोड़ा सोचने का अप्रोच थोड़ा और अलग है। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो थोड़ा सा, अरे कौन सा, ये वाला, इसका स्विच इधर है, नहीं नहीं इसका स्विच, मुझे लगा वो वाला चलाना है। घूम लगे। अच्छा देखो, और एक मेथड है इसको सॉल्व करने का जो कि सिमिलर टू दिस है, बट इसका सोचने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है।
तो पहले एग्जांपल देता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ का ही वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, मनी के टर्म्स में चीज को सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा पैसे के टर्म्स में सोचेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड के पास कितना पैसा है, 45 रुपीज है, ठीक है, और मेरे पास उससे 16.66% कम पैसा है, तो मेरे पास कितना पैसा है बताओ, परसेंटेज में बताना। हाँ, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कि आप लोग कैलकुलेट करके पूरा फाइनल वैल्यू मुझे बताओ, फाइनल आंसर नहीं चाहिए, जस्ट परसेंटेज में बताओ कि मेरे एक फ्रेंड के पास 45 रुपीज है एंड मेरे पास उससे 16.66% कम है, तो मेरे पास वैल्यू नहीं चाहिए, मैं बार बार वही तो बोल रहा हूं ना, डोंट वांट वैल्यू। चलो थोड़ा आसान परसेंटेज करते हैं। फ्रेंड के पास 45 रुपीज है और मेरे पास 20% कम है उससे, तो मेरे पास कितना है, परसेंटेज में बताओ। मेरे पास 20% कम है ना उससे, तो उसका वैल्यू को अगर आप 100% मान रहे हो, मेरे पास 20% कम है, तो क्या बोलोगे आप, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। मेरे पास कितना पैसा है, 80% नहीं है क्या मेरे पास, तो ये चीज क्यों नहीं सोच पा रहे हो। या फिर ऐसा सोच लो, ठीक है, एक इंसान, दो इंसान में कंफ्यूज हो गए होगे कि मेरे पास 45 रुपीज है और मेरे 45 रुपीज में से 20% पैसा चोरी हो गया, तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 80% बचा। समझ में आ रहा है। तो अब इस चीज को इस परसेंटेज में डालते हैं कि मेरे पास 45 रुपीज था और उसमें से 16.66% या 67% चोरी हो गया, तो अब मेरे पास कितना पैसा बचा, परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज कितना, 100 से वो माइनस करो, क्या बोलोगे, 83.33। 100% में से 20% तो आप लोगों ने हवा में माइनस कर दिया, ठीक है, 16.66% माइनस करने में आप लोगों का हालत खराब हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 100 माइनस 16.66% विल बी 83.33, ठीक है। अब अगर परसेंटेज नहीं बोल पा रहे हो तो फ्रैक्शन में बोल दो कि 45 रुपीज मेरे पास था और 1/6, समझो 45 रुपीज मेरे पास था और 1/6 चोरी हो गया, यानी 6 भाग का 1 भाग चोरी हो गया, तो बचा कितना, 6 भाग का 5 भाग। तो यही तो है ना, पासिंग परसेंटेज 45% है, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, 16.66% लेस है, ठीक है, यानी उससे आपको माइनस करना है, 6 भाग का 1 भाग कम है, तो 6 भाग का 1 भाग कम है तो है कितना, 45 का 6 भाग का 5 भाग, तो यही है, 6 से काटोगे तो 7.5 आएगा, 7.5 इंटू 5, ठीक है। तो चीज एक ही है, बट जैसे ही किसी एक सिचुएशनल क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो उसको ऑब्जर्व करना या उसको पहचान पाना टफ हो जाता है फिर। तो बैक टू बैक जब आप ऐसा क्वेश्चंस करते रहोगे एंड सोचोगे, ऐसा नहीं कि ऐसा करके किया एंड खुश हो गए कि आंसर आ गया, बट दिस इज नॉट गोना वर्क इन योर एग्जाम। आप एग्जाम में ऐसा सोच के नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वही आपका अटेम्प्ट्स कम होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, चीज को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमने पहचाना, यहाँ पे हमने ये पहचाना कि मार्क्स का जो रेशियो है वही परसेंटेज का रेशियो होगा, क्योंकि सब कुछ टोटल पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने क्या पहचाना कि लेस हो रहा है मतलब एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू चला जा रहा है, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू चला जा रहा है, मतलब अगर मैं एक ऐसे फेक सिचुएशन क्रिएट करूं कि चोरी हो रहा है, गायब हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोचो ना, लास्ट क्लास में जो हमने सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस किया था, उसमें ऐसा भी तो मैं बोल सकता हूं, मेरा सैलरी 45 रुपीस है और मैं अपना सैलरी का 1/6 अपने बेटे को दे देता हूं, तो कितना मेरे पास बचता है, 5/6। तो हो तो रहा है सेम सिचुएशन, ठीक है, मतलब मैथमेटिकली सेम चीज ही हो रहा है। सैलरी में भी मैं यही एक्सप्रेशन लिखता, इस क्वेश्चन में भी यही लिख रहा हूं, चोरी होता तो भी यही एक्सप्रेशन लिखता, ठीक है, बट हर एक सिचुएशन एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन हो, ठीक है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ बताओ। ये वाला देखो,
सर कि मतलब जो 45% ऑफ एक्स मतलब टोटल मार्क्स और 45 माइनस 45% एक्स का 16 इतना परसेंट करके 270। हाँ हाँ, लेकिन सर इसमें आंसर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आएगा आएगा इतना परसेंट ये है इसका आएगा आएगा इसमें आएगा। आरती स्कोर्ड दिस मच परसेंट मार्क्स जो कि 20 ज्यादा है किससे हिना से और हिना स्कोर्ड कितना 25% मार्क्स। चलो करते हैं पहले आप लोगों की तरह करते हैं ठीक है जैसे आप लोग प्रोबेबली सोच रहे हो तो टोटल मार्क्स तो आप टी मान लो ठीक है तो आरती को कितना मिला 33.33% ऑफ व्हाट टी ठीक है आरती का इतना मार्क्स है मतलब अगर मेरे पास टी का वैल्यू होता तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता इसका एक वैल्यू आ जाता तो ये किसका मार्क्स हो गया ये हो गया आरती का मार्क्स बट इसका जो ये जो मार्क्स है आरती का जो ये मार्क्स है ये क्या है 20 ज्यादा है दिस इज इक्वल टू ठीक है विच वॉज और विच इज ठीक है जो भी है इज वॉज वेयर ये सब मैथमेटिकल सेंटेंस में आपको इक्वल टू ही मीन करता है ये ठीक है सो आरती का जो ये मार्क्स है दिस इज और दिस वॉज 20 ज्यादा 20 ज्यादा किससे 20 ज्यादा हिना से यानी यहां पे क्या आएगा हिना का मार्क्स आएगा तो उसका मार्क्स कितना है 25% ऑफ टी सेम क्योंकि दोनों तो सेम ही एग्जाम दे रहे हैं ना अगर अलग अलग एग्जाम देते तब तो कंपैरिजन ही नहीं होता यहां पे ठीक है तो यहां से इसको लाके माइनस कर दो देखो आप लोग अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो 1/3 लिख सकते हो इसको क्या लिखोगे 1/4 लिख सकते हो ठीक है अब देख लो फ्रैक्शन में लिखने से ज्यादा आसानी होगा या माइनस करके लिखने से ज्यादा आसानी होगा ठीक है क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा माइनस करने के बाद आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा या प्लस करने पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा जैसे मान लो मैं अगर बोलता हूं 20% प्लस 16 2/3% या 16.66% जैसे भी लिखा होगा तो आपके पास इसका परसेंटेज इसका फ्रैक्शन वैल्यू है मतलब स्टैंडर्ड वे में आप सबको पता है इसका भी पता है आपने सोचा मैं अलग अलग ही लिखता हूं बट किसी ने सोचा अलग अलग क्यों लिखूं मैं प्लस कर देता हूं बट अब तो दिक्कत हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू है क्या हमारे पास मतलब स्टैंडर्ड लिस्ट में तो हमको नहीं पता है ना निकाल लेंगे वो अलग बात है बट हमको तो नहीं पता इसका तो आप लोग देख लेना हाँ मतलब मैं यहाँ पे कोई जनरलाइज व्यू नहीं रखना चाहता कि आप लोग माइनस ही करो ऐड ही करो या अलग अलग करो वो आप लोग देख लो तो मैं क्या देख रहा हूं 33.33 माइनस 25 एक बार सोचो 33.33 माइनस 25 कितना आएगा 8.33 आएगा कि नहीं 8.33% कितना होता है 1/12 होता है तो माइनस करने के बाद ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है जिसका मुझे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं पता ठीक है तो मैं इसको इधर लाके डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं दिस विल बी 8.33% ऑफ टी इज इक्वल टू 20 तो 8.33% कितना हो जाएगा 1/12 तो टी कितना निकल जाएगा 240 जैसे ही टी 240 हो गया तो यहां पे मैं किसका निकालना था मुझे मार्क्स आरती का मार्क्स निकालना था ठीक है तो आरती को कितना मिल रहा है तो आरती का मार्क्स होगा 33.33% यानी 1/3 ऑफ टी तो कितना हो गया ये 80 ठीक है तो देख लो फर्स्ट लाइन ये वाला था एंड यहां पे हमने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया जस्ट उन्होंने जो बोला था क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन उसी को फ्रेम करके लिखा कि आरती का मार्क्स
हिना के मार्क्स से 20 ज्यादा है। फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ कुछ माइनस किया हमने, मल्टीप्लाई किया, ये सब करके टोटल कितना निकला 240। अब आरती का मार्क्स निकालने बोला है, तो आरती का मार्क्स क्या होगा 33.33%, यानी वन थर्ड ऑफ द टोटल। हिना का बोलता तो क्या होगा 25%, यानी वन फोर्थ ऑफ द टोटल, 60 मार्क्स आ जाता। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक आप क्या सोच सकते हो इधर, आरती और हिना, आरती को कितना मिल रहा है वन थर्ड ऑफ टोटल, हिना को कितना मिल रहा है वन फोर्थ ऑफ टोटल। टी और टी गया, ये 4 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 4:3। यानी आरती को अगर 4 यूनिट या 4 रेशियो मिलता है, हिना को मिलता है 3 यूनिट। आरती को हिना से कितना ज्यादा मिलता है, 1 ज्यादा मिलता है, बट एक्चुअली कितना ज्यादा मिलता है 20 मार्क्स। तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो। हिना का परसेंटेज समझ में नहीं आया, क्या बोला, हिना का परसेंटेज 25%। नहीं, ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा ना। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके थोड़ी ना 20 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो आप लोग भी जब घर पे सॉल्व करोगे तो ऐसा 1 2 मेथड 3 मेथड, सी लास्ट जितना भी क्लासेस हो गया है, ठीक है, 120 30 40 क्वेश्चंस हो चुका है क्लास में। तो मतलब लास्ट 130 क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मैंने 2 मेथड शो किया हो या 3 मेथड शो किया हो। कुछ कुछ तो एकदम सिंगल लाइन 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन था, वो तो मैंने सीधा करके मैं निकल गया। ठीक है, उसमें और दूसरा कोई मेथड सोच के फायदा भी नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा जरूर हो सकता है कि मैंने एक पर्टिकुलर मेथड से किया, मुझे वो लगा बेस्ट है। अब हो सकता है कि आप लोग जब घर पे कर रहे हो नोट्स देख के आपको लगे कि नहीं इसका तो और एक सही मेथड हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस करो, वो मेथड भी देखो, मुझे भी बताओ, मुझे भी पता चलेगा। ठीक है, पूरा परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, ये इसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं इस क्वेश्चन में। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्जाम आर 40% मोर देन द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय वरुण। यहां तक पढ़ो और मीनिंग बताओ, फिर फ्रैक्शन लिखो या रेशियो लिखो। क्या बोला है बताओ, इसका मीनिंग क्या है। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, आर और ईज होना चाहिए था यहां पे। यहां पे ईज क्यों होगा, आर क्यों नहीं होगा, कौन सा चीज सिंगुलर है, लिखा तो मार्क्स है। क्योंकि पहले दा है तो वो डेफिनेट हो गया ना, इसीलिए। ओके, तो देखो किसका किसका कनेक्शन है। हाँ, एक तो मैक्सिमम मार्क्स का और मोर देन स्कोर ऑब्टेन बाय वरुण। तो पहले तो 40% का हम लोग फ्रैक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है
ये फ्रैक्शन किस चीज का है? देन, मोर देन क्या बोला है? स्कोर ऑब्टेन बाय वरुण, ठीक है, ये पूरा स्कोर ऑब्टेन बाय वरुण, यानी ये जो 5 है, ये 5 वरुण का स्कोर होगा, और 5 से 2 ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम मार्क्स होगा। समझ में आ गया? द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्जाम आर 40% मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय वरुण, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन लिखो, दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो, एंड यूजुअली हम लोग पहले इस डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं सो दैट हमको एक बेस मिल जाए कि किसके साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो मोर देन के बाद जो होगा वो नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर, तो वरुण का स्कोर हो गया 5, और वरुण के स्कोर से 2 ज्यादा है, 40% ज्यादा है, 2 ज्यादा है, क्या है वो 2 ज्यादा? मैक्सिमम मार्क्स है। ये हो गया पहला रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज मतलब कौन सा? व्हाट इज, विच इज मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज, कौन सा चीज? वरुण का मार्क्स है ना, क्योंकि पहला सेंटेंस यहां पे खत्म हुआ और कॉमा देके विच इज बोला है, विच इज समथिंग समथिंग जो भी है, तो विच इज किसको सिग्निफाई करेगा? वरुण को यानी वरुण के मार्क्स को। विच इज यानी वरुण का जो मार्क्स है, विच इज 66.66% मोर देन द पासिंग मार्क्स। 66.66% मतलब 2/3। यहां पे 3 किसको सिग्निफाई कर रहा है? पासिंग मार्क्स को। और 3 पे 2 ज्यादा 5, क्या है ये 5? वरुण स्कोर, ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला है विच इज यानी वरुण स्कोर इज 66.66% मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब रेशियो में, बेसिक रेशियो में हमने सीखा था कि अगर दो अलग अलग रेशियो तो उनको कंबाइन करना चाहिए। हमको कंबाइन तभी कर पाएंगे जब उसमें एक चीज कॉमन है। तो इन दोनों रेशियो में कौन सा चीज कॉमन है? वरुण का स्कोर कॉमन है, बट वो सिर्फ नाम, मतलब वो सिर्फ नाम या पैरामीटर कॉमन होने से नहीं चलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू है वो भी कॉमन होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको वो लोड लेने का जरूरत है नहीं, वरुण का स्कोर यहाँ पे भी 5 रेशियो है, यहाँ पे भी 5 रेशियो है, तो एक पूरा पूरा रेशियो लिख देते हैं। वरुण का स्कोर इज टू मैक्सिमम मार्क्स इज टू पासिंग मार्क्स। तो वरुण का स्कोर 5 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। बस हो गया, क्वेश्चन का द एंड यही पे, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन देख लो क्या है। फाइंड द मिनिमम परसेंटेज स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है कि कितना मार्क्स मिलेगा, मिनिमम कितना मार्क्स मिलेगा तो एक बंदा पास कर जाएगा, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना है? 3 है। कितने में से 3 है? 7 में से। तो 3/7 ये हो गया पासिंग फ्रैक्शन, या परसेंटेज में बोलोगे तो क्या होगा? 42.85, ठीक है। याद नहीं है तो फिर पेज पलट के देखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शंस का यूज समझ जाओ, ठीक है। फ्रैक्शंस के बिना जिंदगी अधूरा है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? चलो, यहां पे भी परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। तो आप लोगों का ऐसा हो जाना चाहिए कि आप लोगों का फिर नींद में आपका क्रश नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुन के याद आ गया क्या? See, success is like a crush only. It will basically ignore you if you chase it without preparation, है ना?
लास्ट क्वेश्चन की तरह करो, वो आरती और हिना वाला, दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो मिल जाएगा तो दोनों का टोटल हो जाएगा, टोटल तो दिया हुआ है, तो कंपेयर करके मार्क्स निकाल लोगे। सीमा और आनंदी, अरे ये तो एक सीरियल का होगा। अच्छा, तो सीमा स्कोर्ड कितना? सीमा स्कोर्ड 5/8 ऑफ टी, ये है सीमा का स्कोर। अलग से, एकदम एकदम अलग से। अगर कोई बोलता है कि सीमा को कितना मिला, 62.5% ऑफ टी मिला या 5/8 ऑफ टी मिला, ठीक है। आनंदी का स्कोर कितना है? ठीक है, तो टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा, तो कितना आ रहा है बताओ तो? 10:2। हाँ, मतलब वो आने के बाद फिर से कैंसिल होगा ही, ठीक है। देख लो, सीमा का मार्क्स कितना है? 62.5% ऑफ टोटल, 62.5% बोले तो 5/8 ऑफ टोटल। और आनंदी का मार्क्स है 50% ऑफ टोटल, 50% मतलब हाफ ऑफ द टोटल। हमने वही आरती और हिना वाले क्वेश्चन जैसा रेशियो निकाल लिया दोनों का। ये 5 तो यहीं पे रहेगा, 8 इधर चला जाएगा, तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4। तो सीमा को कितना मार्क्स मिलता है? 5 यूनिट्स या 5 रेशियोज। आनंदी को कितना मार्क्स मिलता है? 4 रेशियोज। दोनों को मिला के कितना मार्क्स मिलता है? 9 रेशियोज। बट ऐसे वैल्यू में टोटल कितना है? समझ में आ रहा है ना कैसे कनेक्ट हो रहा है? दोनों का रेशियो का टोटल है 9, बट दोनों का मार्क्स का टोटल है 315, तो 9 इज इक्विवेलेंट टू 315। तो आप कैंसिल करो, 1 का वैल्यू निकालो, 35 आएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 35 है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखो यहां से ना आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेगा कभी भी डायरेक्टली, यहां से आपको इस इंडिविजुअल का मार्क्स मिलेगा। जैसे सीमा का मार्क्स आपको मिल जाएगा, 5 इंटू 35 करो, किसका मार्क्स मिलेगा? सीमा का मार्क्स। 4 इंटू 35 करो, किसका मार्क्स मिलेगा? आनंदी का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक से निकाल लो। मैं आनंदी का मार्क्स चूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 50% भी है, इजी है, बाद में हमको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रेशियो अगर 35 है, तो 4 रेशियो कितना होगा? इंटू 35 कितना हो गया? 140। तो अभी अगर इंडिविजुअली सीमा का या आनंदी का मार्क्स पूछता, तो 5 इंटू 35, 4 इंटू 35 करके आंसर खत्म हो जाता यहीं पे, जो कि आरती और हिना वाले क्वेश्चन में हुआ था। यहां पे देखो टोटल मार्क्स नहीं पूछा, किसका स्कोर पूछा था? आरती का स्कोर पूछा था। तो हमने रेशियो लिया, यहां पे डिफरेंस था, और अभी वाले क्वेश्चन में सम है, तो क्या फर्क पड़ता है, निकल तो गया ना हमारा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है, जो भी है सम है, तो 4 का वैल्यू 80 है, तो 80 हमने मार्क कर दिया, खत्म है बात, ठीक है। बट यहां पे एक और स्टेप हमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैंने आनंदी का मार्क्स निकाल लिया, आनंदी को कितना मिल रहा है? 140। बट एक चीज देखो, आनंदी का मार्क्स विथ एक्सप्रेशन क्या था? कितना था आनंदी का मार्क्स? कितना मिलता है उसको? 50% मिलता है उसको, यानी हाफ ऑफ टोटल आनंदी का मार्क्स है, और उसका मार्क्स अभी कितना निकाला हमने? 140 है। तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था? 280। तो आरती और हिना वाले क्वेश्चन से बस ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पूछा है, टोटल मार्क्स पूछा है। कुछ डाउट है क्या? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो इन दोनों को कितना मार्क्स मिला, रेशियो क्या है, 1:3. Deepak failed by 18 marks and Brunal got 36 more than the passing marks. ठीक है, यानी दीपक को अगर 18 मार्क और मिल जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता. बट मृणाल के मार्क्स से अगर मैं 36 मार्क्स छीन लूं तो वो क्या हो जाएगा, एकदम नेक टू नेक पासिंग में रहेगा. समझ में आ रहा है, मतलब फेल तो नहीं होगा, ये कहना गलत है. देखो दीपक को जैसे कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, ऐसा ले लेते हैं ना, x और 3x. ठीक है, दीपक को कितना मार्क्स मिला, x. ठीक है, और मृणाल को मिला 3x. दीपक फेल कर रहा है तो कितना मार्क्स मैं उसको प्रोवाइड करूं कि वो पास कर जाए, या फिर क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए दीपक के मार्क्स के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा, 18. तो x प्लस 18 मुझे क्या वैल्यू निकाल के देगा, पासिंग मार्क्स. अब यही चीज मृणाल के सेंस में देखते हैं, इसको तो 36 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, तो मैं मृणाल के मार्क्स से कितना मार्क्स छीन लूं या माइनस कर लूं कि वो एकदम बाउंड्री में रहे, एकदम पासिंग, बस पास हुई वो, -36. तो 3x माइनस 36. तो मृणाल के मार्क्स से अगर मैं 36 छीन लूं तो शी विल बी राइट एट द बैरियर, राइट एट द बाउंड्री, कि वो जस्ट पास किया उसने, पासिंग मार्क्स. तो ये भी किस चीज का वैल्यू निकला, पासिंग मार्क्स का. ठीक है, एक फेल हो रहा था तो उसके साथ ऐड करोगे तभी पास करेगा, एक को ज्यादा मिल रहा था तो उससे आप मार्क्स छीन लोगे तभी आपको पासिंग मार्क्स मिलेगा. समझ में आ रहा है. तो ये दोनों ही अगर पासिंग मार्क्स है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ये x इधर जाएगा, -36 इस तरफ आएगा. ठीक है, तो x उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना होगा 2x, और ये 36 ऐड हो जाएगा तो होगा यहाँ पे 54. 2 से काटोगे तो x का वैल्यू आ गया 27. x का वैल्यू 27 आ गया तो दीपक का मार्क्स कितना आ गया 27. इसका मार्क्स हो जाएगा 81. ठीक है, तो क्योंकि दीपक ही निकालने बोला है, फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय दीपक. ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं आगे. इफ द पास परसेंटेज इज 33.33%. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमको एक अलग से करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए. यहां पे कर लेते हैं, क्योंकि देखो दीपक का जो टोटल है, मतलब परसेंटेज है, दीपक का परसेंटेज में तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे टोटल नहीं पता चलता, क्योंकि दीपक का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आउट ऑफ व्हाट है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स है. तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा कि पासिंग परसेंटेज कितना है, 1/3 है, टोटल का 1/3 है. ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज इज 1/3 ऑफ टी, यानी ये वाला है पासिंग मार्क्स. बट कोई मुझे बता सकता है कि एक्चुअली में पासिंग मार्क्स है क्या, कितना होगा, कैसे 45 निकाला. ठीक है, x का वैल्यू यहां बैठा दो, 27 प्लस 18 क्या निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स. या फिर x का वैल्यू यहां बैठाओ, 3 इंटू 27 81, 81 माइनस 36 भी 45 ही आएगा. ठीक है, तो पासिंग मार्क्स आ रहा है 45, तो टोटल कितना आएगा 135. जैसे टोटल निकल गया, दीपक का परसेंटेज मैं निकाल सकता हूं. दीपक का परसेंटेज होगा, दीपक को 27 मिला आउट ऑफ 135 इंटू में 100. ठीक है, 1/5 होगा, तो 1/5 मतलब कितना होता है 20%. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. पासिंग मार्क्स तो वहां पे लिखा हुआ है ना, पीएम. देखो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, या तो दीपक के मार्क्स के साथ 18 ऐड करो, या फिर मृणाल के मार्क्स से 36 माइनस करो, क्योंकि x तो निकल चुका था ना 27, तो x वहां पे बैठा दो, तो x प्लस 18.
सो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।